बेहद सनसनीखेज मामला बिस्सी प्रखंड के जानीपुर मनीराबाद से है, जहां पर 9वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा का शव लीची के पेड़ से लटका हुआ पाया गया है। यही वो लीची का पेड़ है और इसी लीची के पेड़ से उस युवती का शव लटका हुआ था। जब ग्रामीणों को यह शव दिखा तो लोग यहां पर आए और उसके बाद इसकी सूचना प्रशासन को दी गई। युवती की पहचान, जो मृतिका थी, उसकी पहचान गांव के ही विनोद सहनी की पुत्री के रूप में मिली है। मिली जानकारी के मुताबिक युवती 9th क्लास की स्टूडेंट थी। बेहद सनसनीखेज मामला बिस्सी प्रखंड के जानीपुर मनीराबाद से है, जहां पर एक युवती का शव लीची के पेड़ से लटका हुआ आज सुबह पाया गया। पूरे क्षेत्र में यह खबर आग की तरह फैल गई। अभी मैं मौजूद हूं लड़की मृतिका के घर पर। लड़की के बारे में जो जानकारी मिली है, 9वीं क्लास या 10वीं क्लास की छात्र थी। अच्छा, और आज सुबह जब लोगों को शव दिखा लीची के पेड़ से लटका हुआ तो प्रशासन को सूचना दी गई और यह बात पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। उसकी माता जी हैं यहाँ पे, उनकी माता जी से हम बात करेंगे और ज़्यादा जानकारी लेंगे बच्ची के बारे में। क्या नाम था मृतिका का? कपड़ा सही कर दीजिए जरा पहले। क्या नाम था? सपना कुमारी। पिता का नाम बच्चिया का? विनोद सहनी। विनोद सहनी। क्या बच्ची लापता थी या अचानक से घर पे थी? घर में थी, खाना उना बना के खाया पिया सूता। सूतल में दोनों प्राणी, हम देरी पति बेटी घर में थी। घर में से कब निकला नहीं पूछा, नहीं पता चला। फिर कैसे पता चला कि बच्ची का शव? सुबह में खोजे चलिए सब थे तो वो नीचे केने के कहे, लेकिन होता है लटका। सुबह में खोजे जाए गेले तो वो नहीं हम नहीं किसी से कोई रंजिश वगैरह ऐसा कुछ मामला? कुछ नहीं, हम बुझलिए कुछ नहीं जाने चलिए। हमार बेटी पढ़े चले। किस क्लास में पढ़ रही? 8वीं में पढ़े चले, दोनों भाई बहन 8वीं में पढ़े चले। एडमिशन करा दिलिए। 8वीं क्लास में पढ़ रही? 9वीं में एडमिशन करैलिए। हाँ, इस बार 9वीं में गेले, एडमिशन करा के अइले। नहीं मालूम कैलकै हमरा कहाँ गेल नहीं गेले, नहीं कहल कुछो, हम जानबे नहीं कुछो कैली। देहरी पर सुतल छी, दोनों प्राणी देहरी पर बाल बच्चा के घर में दै चलिए। भाई बहन 3 भाई बहन घर में सुतल है, 2 प्राणी देहरी पर सुतल छी। आपके पति का क्या नाम बताएं? विनोद सहनी। बच्चिया का नाम? सपना कुमारी। सपना कुमारी। तो कल रात में वो घर से गई और सुबह आपको मिला कि वहाँ पे शव लटका अब हुआ। कब गई नहीं गई, रात में मछली भात बनाया खाया, सब चीज़ खा पी के तई के बाद हम सूत रहा, तई के बाद हम सब सूता। यही वो लीची का पेड़ है और इसी लीची के पेड़ से उस युवती का शव लटका हुआ था। जब ग्रामीणों को यह शव दिखा तो लोग यहां पर आए और उसके बाद इसकी सूचना प्रशासन को दी गई और यहां पर प्रशासन मौजूद है। प्रशासन ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और शव को अपने कब्जे में लेकर प्रशासन ने पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया है। युवती की पहचान, जो मृतिका थी, उसकी पहचान गाँव के ही विनोद सहनी की पुत्री के रूप में मिली है। मिली जानकारी के मुताबिक युवती 9th क्लास की स्टूडेंट थी। क्या नाम हुआ आपका? विनोद सहनी थी। आपकी बच्चिया थी जी। क्या बच्चिया की उम्र क्या थी? उम्र कितना होगा? 12-13 साल? 14 साल मानी। 8वीं क्लास 9वीं क्लास में थी? 9वीं क्लास में। 9वीं क्लास में थी। कैसे ये घटना हुई, क्या जानकारी आपको मिली? सर हम लोग की कोई जानकारी नहीं। हम लोग आए, खाना बनाए, खाना खिलाए, हम लोग सो गए। 11 साढ़े 11 12 बज रहा था। लड़की घर थी रात में? जी। अब उसके बाद हमको पता नहीं चला सोने के टाइम में। अब कहाँ गई नहीं गई। सुबह में कैसे सूचना मिली आपको? किसने बताया सुबह में कि बच्ची का शव वहाँ है? सूचना में से कोई देखा तो बताया। किसी से कोई रंजिश वगैरह या इस तरह जी नहीं, हमको किसी पर कोई मामला नहीं सर। ये दर्दनाक घटना बिस्सी प्रखंड के जानीपुर मनीराबाद से है, जहां पर 9वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा का शव लीची के पेड़ से आज सुबह लटका हुआ मिला। जैसे ही यह सूचना मिली, यह खबर आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई। सूचना पतौना थाने को दी गई और पतौना थाने ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। प्रशासन पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द इसकी गुत्थी सुलझा ली जाएगी और बहुत जल्द ये पता लगा लिया जाएगा कि आखिर किसने इस युवती की हत्या की या फिर युवती खुद ही लीची के पेड़ से लटक गई। ये तो एक जांच का विषय है और जांच के बाद ही यह तय हो पाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।